नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कोविड वार्ड में आग लगने से अफरा तफरी। लॉकडाउन के बीच शुक्रवार सुबह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कोविड वार्ड में अचानक आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में आग लग गई। हालांकि आग लगे में कोई मरीज या स्वास्थ्य कर्मी घायल नहीं हुए हैं। आग लगने के बाद मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। माना जा रहा है कि आग ऑक्सीजन पाइप से लगी है। लॉकडाउन को ताक पर रखकर पब के अंदर शटर डाउन कर चल रही थी पार्टी। पुलिस ने प्लैनेट मॉल के पब में मारा छापा। 5 लड़कियों समेत 14 लोग गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में शराब भी बरामद। देश में जहां एक और कोविड-19 महामारी में दिन प्रतिदिन लोग अपना जीवन खो रहे हैं, वहीं लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित प्लैनेट मॉल में भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यहां पर एक पब में बाहर से शटर बंद कर अंदर मौज मस्ती के साथ पार्टी चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने वहां छापा मारा। वहीं पार्टी करते 5 लड़कियों समेत 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छापेमारी गुरुवार देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर भक्तिनगर थाने की पुलिस की टीम ने की। इस बीच भक्तिनगर थाने के आईसी अमरेश सिंह के नेतृत्व में यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से काफी मात्रा में शराब भी बरामद किया है। पुलिस सभी आरोपियों को भक्तिनगर थाना लेकर पहुंची। पुलिस सभी आरोपियों को आज यानी शुक्रवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करेगी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम पुलिस को खबर मिली कि लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से पार्टी चल रही है। सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और छापेमारी की, जिसके बाद इन लोगों को पकड़ा गया। पुलिस से यह पता लगा रही है कि इस पार्टी के आयोजन में रेस्टोरेंट का मालिक मिला हुआ था या नहीं। इस मामले को लेकर रेस्टोरेंट मालिक पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। नहीं रहे विदुर राय। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामांग खेमे के युवा मोर्चा कालिंपोंग शाखा के अध्यक्ष विदुर राय का हुआ निधन। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय तामांग खेमे के युवा मोर्चा कालिंपोंग शाखा के अध्यक्ष और 34 नंबर समष्टि के अध्यक्ष विदुर राय का आज सुबह निधन हो गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले उनके पिता का कोरोना वायरस संक्रमण के चलते निधन हो गया था और दोनों पिता पुत्र कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद विदुर राय को सिलीगुड़ी में स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि विदुर राय एक होनहार युवा और एक असल नेतृत्व भी रहे थे। उनके जाने से पूरे कालिंपोंग में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इस बीच पार्टी ने एक होनहार युवा पीढ़ी के नेतृत्व को खोया है। देश में घट रहे कोरोना वायरस के केसेस 24 घंटों में सामने आए 2.5 लाख नए मामले। संक्रमितों की मौतों ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटों में 4,209 लोगों की हुई मौत। भारत अभी भी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। दुनिया के 40% से ज्यादा कोरोना मामले हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दुनिया में हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। अमेरिका के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत ही है। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में पिछले दिन की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है और मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,59,551 नए कोरोना केसेस आए और 4,209 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 3,57,295 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि 1,01,953 एक्टिव केसेस कम हुए हैं। इससे पहले बुधवार को 2.76 लाख नए केसेस
दर्ज किए गए थे और 3,874 संक्रमितों की जान चली गई थी। 20 मई तक देश भर में 19,18,89,503 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 14,82,754 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 32,44,00,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20.61 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो बिमल गुरुंग दार्जिलिंग के महत्वपूर्ण स्थानों को कर रहे हैं सैनिटाइज। पूरे राज्य के साथ साथ दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच पहाड़ पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग ने एक विशेष पहल की है। बिमल गुरुंग निजी प्रयास से पिछले कुछ दिनों से पहाड़ के विभिन्न हिस्सों को सैनिटाइज कर रहे हैं। बिमल गुरुंग के समर्थक दार्जिलिंग स्टेशन समेत शहर के महत्वपूर्ण स्थानों को सैनिटाइज कर रहे हैं। मोर्चा प्रमुख बिमल गुरुंग ने कोरोना महामारी काल में सभी से स्वस्थ नियमों का गंभीरता से पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहने की नसीहत लोगों को दी। त्यो जग्गामा चाहिँ एकदमै म इमिडिएटली जाँदैछु अनि त्यहाँ गएर कतिवटा राहत पनि हामीले सामग्रीहरू वितरण गर्ने अनि जुन प्रकारको एउटा सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ। किनभने जुन अहिले कोभिड-19ले अघि पहाडलाई मात्र होइन विश्वलाई नै आज एकदमै धेरैभन्दा धेरै गम्भीर अवस्थामा पारेको छ र यो समयमा हामीले एकदमै पोलिटिक्स चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो र मानवताको नातामा हामीले यो चिजलाई चाहिँ एकदमै मध्यनजर राख्नुपर्छ र हाम्रो कर्तव्य रहन्छ कि मानिसलाई अहिले घडीको जुन एउटा प्यानिक समय छ यो समयमा चाहिँ हामीले ज्यानमालको नोक्सान एकदमै भइरहेको छ, यसबाट बचाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर काम गर्दैछौँ हामी। यो चाहिँ अब एकदमै किनभने अब मानिसहरू चाहिँ अहिले घरि ज्वरो आउँदा है कि खाँसी आउँदाखेरि पनि हस्पिटल जानुलाई चाहिँ एकदमै धेरै मान्छे डराउँछ अनि अक्सिजन धेरै कमजोरी भएका मानिसहरूले आज हामीसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेका छन् अनि हामीले यो चिजलाई पनि एकदमै प्रत्येक घरहरूमा प्रोभाइड गर्ने काम गरिरहेको छु। किनभने मैले अघिको दिनमा भनेको थिएँ कि आइसोलेसन सेन्टर मैले बनाउँछु भनेर 100 बेडको अघि त्यो यत्रो दिन हुँदाखेरि पनि मलाई अनुमति दिएको छैनन् अघि हेल्थ डिपार्टमेन्टबाट अघि आजसम्म दिएको छैन। यो चाहिँ अब मलाई अलिकति एउटा दुःख लाग्दो एउटा विषय मेरोबाट मलाई एकदम लागिरहेको छ। किनभने मैले आइसोलेसन सेन्टर बनाएर यहाँको जति पनि मानिसहरू छ जो चाहिँ सिलगढी हस्पिटल जान मान्दैन, यहाँका हस्पिटलहरूमा जानका लागि धेरै कतिवटा कठिनाइ उहाँले झेल्न परिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आइसोलेसन सेन्टर बनाएर चाहिँ मैले उहाँलाई धेरै कुरोहरूमा हेल्प गर्न चाहन्छु अनि सम्पूर्ण एउटा सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने हाम्रो एउटा कमिटीको पनि एउटा उद्देश्य। अनि जो मानिस चाहिँ एकदमै हामीले खानपिनको व्यवस्था गरेर विभिन्न दबाई मुलोको व्यवस्था गरेर उहाँलाई एकदमै राम्रोसँगले एउटा यहाँ बस्ने व्यवस्थाहरूको एउटा मैले एउटा एरेन्जमेन्ट गरेका छु। यो चिजहरूको लागि मैले अघिबाट नै हामी सरकारलाई हामीले लेखिरहेका छौँ, बातचित गरिरहेको छौँ, यहाँको सिएमओजहरूसँग हाम्रो टिमहरू उहाँहरू लागिरहेको छ। तर अहिलेसम्म त्यो चिज चाहिँ उहाँले दिन सकेका छैनन् र मैले यति मात्र भनेको छु कि के अरे हाम्रो सिएमओजहरूलाई भनेका छौँ कि हामीलाई नर्स पनि होइन, डक्टर चाहिँ एकजना हामीलाई चाहियो, अरू सबै कुरोहरूलाई म्यानेज गर्नुको लागि चाहिँ हामी गरेका हुन्छौँ। त्यहाँनिर खानपिनको लागि, दबाई मुलोको लागि, अघि अक्सिजन्सको लागि, यो बस्नु खानु उहाँलाई हरेक कुरोहरूको लागि फेसिलिटी चाहिँ हामी त्यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर हामीलाई एउटा डक्टर चाहिँ किनभने वो टेक्निकल ह्यान्ड हो, उहाँहरूको एउटा हामीलाई एउटा एकदमै कन्सियसनेस उहाँलाई चाहिन्छ, एकदमै कन्सल्ट चाहिन्छ। यो चिजहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एकदमै दिनुपर्छ भन्ने कुरोमा हामीले भनेका थियौँ। तर आजसम्म त्यो डक्टर चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ भनिन्छ। अब डक्टर हाम्रोमा भएन भने हामीले आइसोलेसन सेन्टर हामीले जो सोचेका थियौँ हाम्रो आमा बाबाहरूलाई, भाइ छोराछोरीहरूलाई जुन प्रकारको आज त्राही भएको छ, उहाँहरूको एउटा दिन रात आज मुद्दा हट्टीमा लासको ताँत भएर गइरहेका छन्, मरिरहेका छन्। देश में कोरोना थमी तो ब्लैक फंगस ने पकड़ी रफ्तार। पूरे देश में 5,500 से ज्यादा मामले, महाराष्ट्र में 90 मरीजों की मौत, दिल्ली, यूपी समेत राज्यों में किया गया अलर्ट। ब्लैक फंगस की जल्द पहचान के लिए एम्स ने बताए तरीके। कोरोना महामारी से पूरा देश त्रास्त है। हालांकि संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है, लेकिन आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। वहीं बढ़ते कोरोना मामले के बीच ब्लैक फंगस की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को और बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि ब्लैक फंगस के मामले पूरे देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में तो भयावह हालत बनी हुई है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसकी माने तो पूरे देश में ब्लैक फंगस के 5,500 मामले हैं, जिसमें 126 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। एम्स दिल्ली के आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक स्टडीज ने बीते बुधवार को अपने कोविड वार्ड में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का जल्द पता लगाने और उसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस में कोविड वार्ड में जोखिम वाले सभी मरीजों की पहचान कर उनकी ब्लैक फंगस की शुरुआती जांच करने को कहा गया है। गाइडलाइंस में कोरोना मरीजों को खुद की जांच कराने के अलावा उनकी देखभाल करने वालों को भी ब्लैक फंगस के लक्षणों पर
नजर रखने की सलाह दी गई है। आयकर दाताओं को बड़ी राहत, 2 महीने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की मियाद। केंद्र सरकार ने आयकर दाताओं के लिए काफी राहत भरी खबर का ऐलान किया। सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन को नवंबर 30 के लिए विस्तारित कर दिया है। CBDT की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि महामारी की विकट स्थिति को देखते हुए टैक्स पेयर्स के लिए कुछ टैक्स अनुपालन की समय सीमा को बढ़ाया जा रहा है। भूटान से लौटे 38 प्रवासी श्रमिकों को कोरोना टेस्ट के बाद घर भेजा गया। प्रशासन की ओर से पड़ोसी देश भूटान से जयगांव लौटे प्रवासी श्रमिकों की कोरोना जांच करने के बाद उनके घर भेज दिया गया। गुरुवार सुबह भूटान में काम करने वाले 38 प्रवासी श्रमिक अलीपुरद्वार जिले के जयगांव पहुंचे। कालचिनी प्रखंड प्रशासन और जयगांव थाने की पहल पर जयगांव में सभी का कोरोना टेस्ट किया गया। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों के रहने वाले इन प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 3 महीने पहले ये सभी श्रमिक का काम करने भूटान गए थे। জয়েন্টলি দেখছি এবং তাদের খাবার দাবারের ব্যবস্থা যাতে কোনো সমস্যা না থাকে এবং তাদের প্রপার ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিডিও সাহেব তো এই বিষয়ে খুবই অ্যাক্টিভ আছে। তো আমরা পুলিশ এবং সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একসাথেই আছি। এরকম ঘটনা আসলে আমরা জয়েন্ট হ্যান্ড হিসাবে কাজ করবো এবং এরা আমাদের নাগরিক আছে, এদের বাড়ি পৌঁছানোর দায়িত্বটাও আমাদের। তার জন্য আমরা উপরে কথা বলছি সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে এই ব্যবস্থা। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।